श्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। अस्तु मा शरगमय ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतगमय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेधकेन योपाकिरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिनमोऽस्मि। आज हम गुरु सत्ता को नमन करते हैं। योग की इस अमूल्य निधि को जन जन तक पहुंचाने के लिए सारे विश्व में हमारे पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज और बालकृष्ण जी महाराज के अथक प्रयत्नों से जन जन तक योग पहुंच रहा है और इसी क्रम से आज योगाहर परिवार के द्वारा हम सब यह एकजुट होकर के योग के कार्य कर रहे हैं। सभी को प्रणाम। हम अब आगे का क्रम प्रारंभ करते हैं। स्थूल व्यायाम के लिए हमारे पूज्य स्वामी जी के द्वारा योगिक जोगिंग के हमारे क्रियाओं को रखा गया है। हम इन्हें करते हैं और सब खड़े हो जाते हैं। प्रारंभ करते पहली क्रिया का नाम है हस्त चालन क्रिया। चलिए धीरे धीरे अपने ही स्थान पर चलते हैं। हाथों को चला। हेलो जी आरा जी योगाचार्य जी। जी हाँ कैमरा सीधा करिए, खड़ा करिए, खड़ा उभा ऐसे। हाँ ऐसे कि ऐसे ही रख दीजिए, बिल्कुल जी जी सीधे ही हाँ रख। ठीक ठीक। जी सीधा है। हाँ 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 ये बिल्कुल सीधा है, जी ठीक है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए हम पहले की क्रिया करते हैं हस्त चालन क्रिया। हस्त चालन क्रिया के लिए हाथों को चलाएं, पैरों को चलाएं, अपने ही स्थान पर चलें।
दूसरी क्रिया है पूर्ण हस्त चालन। पूरा हाथों को श्वासों के साथ चलाते हैं। पीछे एड़ी जो है नितंब से लगाने का प्रयास करते हैं। एड़ी को नितंब से लगाने का प्रयास, थोड़ा गति में करेंगे इसको। तीसरी क्रिया करेंगे जानु संचालन क्रिया। दोनों हाथ कमर पर रखें, हुए बाएं घुटने को ऊपर नीचे लीजिए, प्रयास। अब करेंगे चौथी क्रिया यौगिक जोगिन की जानु विकासक क्रिया। जानु शक्ति विकासक क्रिया। कमर पर हाथ, धीरे धीरे बैठे, श्वास छोड़ते हुए रुके, श्वास भरते हुए उठे। पांचवी क्रिया उरु शक्ति विकास क्रिया। जंघा, पिंडली, हाथ सब पर प्रभाव, पैरों को अधिकतम फैलाते हैं इसमें। दोनों हाथ सामने और पहले बाईं ओर, दाईं ओर, यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे अधिकतम पैरों पर बैठने का प्रयास करते हैं। उरु शक्ति विकास क्रिया नंबर 1, यौगिक जोगिंग क्रिया नंबर 5। छठवीं क्रिया करेंगे। छठवीं क्रिया के लिए अब हम दोनों हाथ कमर पे झुके, दाईं ओर, बाईं ओर, श्वास छोड़िए, नीचे अधिकतम शरीर को ताने। श्वासों के साथ हाथ ऊपर, सातवीं क्रिया करेंगे वक्ष विकास क्रिया। इसके लिए पैरों को फैलाएं, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए पीछे, आंखें खुली हुई, श्वास भरते हुए पीछे, पूरा सीना खुला हुआ, पूरे फेफड़े खुले हुए, श्वास भरी हुई, आंखें खुली। 5 से 10 बार
वक्ष शक्ति विकास क्रिया। अब करेंगे हम 8वीं क्रिया योगी योगी की, का नाम है त्रिकोण आसन क्रिया। चलिए बाईं ओर झुके, दाहिनी ओर, शरीर को पूरा जब बाईं ओर जाते हैं शरीर के दाहिनी ओर का हिस्सा पूरा प्रभावित, श्वास के साथ श्वास भरते हुए ऊपर, ऊपर का हाथ कमर के लिए, जंघा पीढ़ी का पूरी मांसपेशियों का साथ। अब करेंगे हम 9वीं क्रिया, इसका नाम है त्रिकोणासन। कोणासन, इसे पार्श्व त्रिकोणासन भी कहते हैं। दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूते हैं। लीजिए थोड़ा गति में करते हैं इसको। बारह क्रियाएं, 12 क्रियाओं के द्वारा पूरे शरीर का व्यायाम, पूरी स्थूल सूक्ष्म क्रियाओं का समाहन श्वासों के साथ करते हैं। इसके बाद में करेंगे हम लोग 10वीं क्रिया, हस्तोत्तान पाद हस्तासन। श्वासों को भरते हुए पीछे हाथों को तानेंगे, श्वास छोड़ती है नीचे, हस्तोत्तान पाद हस्तासन। हाथों को ताने, श्वास भरे, ऊपर नीचे, हस्तोत्तान पाद हस्तासन। 10वीं क्रिया संख्या में करें, गिनती में करें, श्वासों के साथ करें, आंखें खुली रखें, यथाशक्ति करें। बहुत ही लाभकारी, कमर के लिए, पेट के लिए, हाथों के लिए, जंघा के लिए। अब करेंगे 11वीं क्रिया। 11वीं क्रिया चलित पाद हस्तासन। लीजिए, गति में अब करेंगे 12वीं क्रिया, योग नृत्यासन। योग नृत्य क्रिया। दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ बाईं ओर, पैर दाहिनी ओर, दोनों हाथ दाहिनी ओर, पैर बाईं ओर। थोड़ा झुक के करते हैं। बहुत बढ़िया, करे योग, रहे निरोग, पूरी ठंडी दूर, पूरा शरीर स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, मन मस्त। अब श्वासों को सामान्य करने के लिए इस प्रकार से अपने घुटनों पर हाथ को रख लेते हैं और घुटनों को घुमाते हैं। श्वास धीमी गति से लेती हुई छोड़ेंगे, श्वासों को सामान्य करेंगे। जो श्वासें हमारी बढ़ गई है, पूरा गोल घुमाते हैं, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा,
इसी प्रकार से कमर पे, हाथों को कमर पर रखते हैं, सीधा घुमाएंगे, 1 2 3 4 5। सभी के लिए योग, बच्चों के लिए योग, युवाओं के लिए वो उल्टा घुमा है, हमारे वृद्ध दादा दादियों के लिए योग, अपने सामर्थ्य के अनुसार यथा करते जाएं, 3 गतियों में, धीमी गति में, मध्यम गति में और तेज गति में। गतियों को अपनी अवस्था के अनुसार, उम्र का सामान्य बोलिए, हाथों को आपस में मिलाते हैं और दोनों हाथों पर डालते हैं, पंजों के बल आते हैं, ऊपर देखें, शरीर को ताने, 10 सेकेंड रुकने का प्रयास, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह हमारी शंख प्रक्षालन, लघु शंख प्रक्षालन की पहला आसन होता है। ये पूरे पेट को साफ करने के लिए, आमाशय को साफ करने के लिए, आंतों को साफ करने के लिए, गैस एसिडिटी दूर करने के लिए। 3 4 का दूसरा भाग करते हैं, तिर्यक ताड़ासन, पूरा झुके, पूरा प्रभाव कमर पर, पेट पर, आंतों पर। इसी में दूसरा भाग है, इसमें दूसरी क्रिया है कटी चक्रासन की। पैरों में थोड़ा अंतर रखते हैं, एक हाथ का, दोनों हाथ सामने और बाईं ओर, अधिकतम कमर के ऊपर का हिस्सा, पूरा प्रभाव आंतों पर, पाचन संस्थान पर, आंतों के मंथन के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए, कमर के दर्द को ठीक करने के लिए कटी चक्रासन की क्रियाएं। चार बार इसे भी करते हैं। इसका दूसरा भाग करते हैं, दाहिना हाथ अपने बाएं कंधे पर, बायां हाथ लपेट लेते हैं, 4 बार क्रिया इससे भी करते हैं। अब पंजों के बल खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथ ऊपर और चलते हैं, आगे चलिए 5 कदम, पीछे। अब एड़ी के बल, अब एड़ी के बल आ जाते हैं, श्वास पर, एड़ी के बल चलते सामने, और पीछे। पैर के पंजों की बाई कोर जो है, बाई कोर पे अपना पूरा बल देते हुए चलें, पूरे शरीर का पूरा केंद्र बिंदु, पूरे हमारे सीचे बटन जो है पूरे पंजों में है, इसलिए चलिए विराम देते हैं। इसी में करते हैं वृक्षासन, बाएं पैर को दाहिने पैर की जंघा के पास स्थापित करते हैं, दोनों हाथ ऊपर, 10-20 सेकेंड रुकने का प्रयास करते हैं, श्वास खाली करते हुए नीचे। फिर करेंगे हम लोग दाहिने पैर से वृक्षासन, दोनों हाथ ऊपर, नीचे,
अब करते सूर्य नमस्कार की 12 आसन श्रद्धेय स्वामी जी के द्वारा। बारह योगिक जोगिक की क्रियाएं, 12 सूर्य नमस्कार। पहली आवृत्ति करते हैं। एक, प्रार्थना मुद्रा, श्वास को सामान्य करते हैं, आंख को बंद करते हैं, सूर्य का ध्यान करते हैं और मन ही मन कामना करते हैं, हे हमारे सविता देवता ओज और तेज से परिपूर्ण करे। आंखें खोले, श्वास भरते हुए ऊपर, हस्तोत्तानासन। चार, अश्व संचालन आसन। 5, पर्वतासन। 6, अष्टांग नमस्कार आसन। 7, भुजंगासन, श्वास भरते हुए। 8, पुनः पर्वतासन। 9, अश्व संचालन आसन। 10, पादहस्तासन। 11, हस्तोत्तानासन। 12, प्रार्थना मुद्रा। अब इसे हम ध्यान के द्वारा करते हैं। लीजिए, पहले प्रार्थना मुद्रा, श्वास सामान्य, ध्यान अनाहत चक्र पर, श्वास भरते हुए ऊपर, हस्तोत्तानासन, ध्यान विशुद्धि चक्र। तीसरा, पादहस्तासन, ध्यान स्वादिष्ठान चक्र। चलिए, 4, ध्यान आज्ञा चक्र। 5, पर्वतासन, ध्यान विशुद्धि चक्र। 6, अष्टांग नमस्कार आसन, ध्यान मणिपूरक चक्र। 7, भुजंगासन, निगाहें सामने, श्वास भरी हुई, ध्यान आज्ञा चक्र। 8, विशुद्धि चक्र। 9, आज्ञा चक्र। 10, स्वादिष्ठान चक्र। 11, विशुद्धि चक्र। 12, अनाहत चक्र। तीसरी आवृत्ति मंत्र के द्वारा करते हैं। ओम मित्राय नमः। 1, 2, ओम रवे नमः। 3, ओम सूर्याय नमः। 4, ओम भानुवे नमः। 5, ओम खगाय नमः। 6, ओम पूषणे नमः। 7, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8, ओम मरीचे नमः। 9, ओम सावित्रे नमः। 10, ओम आदित्याय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम
ओम भास्कराय नमः। 2 बार गति में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 श्री नमस्कार। 12 गति में अब हम बैठ जाते हैं। बस चेहरे पर पसीना आ जाती है, उसे मल लेते हैं और हम करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं। स्वामी जी के द्वारा सूक्ष्म क्रियाएं रखी गई है। दंडासन की स्थिति में आ जाते हैं और हम पैरों का व्यायाम, सूक्ष्म क्रियाएं। पैर, पंच पादांगुली, पहली क्रिया है पंच पादांगुली शक्ति विकासक। तो उंगलियों का व्यायाम करेंगे। श्वास भरते नीचे 1 2 4 5 6 7 8 9 10। अब आता है इसमें पाद पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया, क्रिया नंबर 2। पूज्य स्वामी जी के द्वारा यह क्रिया दी गई है। चलिए आगे। अब श्वास भरती पंजों को आगे जमीन से लगाने का प्रयास करते हैं। उंगलियों को 1 पीछे, श्वास छोड़ दीजिए, जमीन से लगाने का प्रयास। दूसरी क्रिया है पैरों के ऊपर की जितनी नसें हैं, नाड़ियां हैं, पूरा प्रभाव पैर की उंगली से लेकर के जंघा तक, पृष्ठ पाद शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2। अब करेंगे कि इसे गोल घुमा लेते हैं। पंजों को अधिकतम बाईं ओर जमीन से लगाने का प्रयास, सामने पीछे हल्की सी ताकत के साथ। श्वासों के साथ उल्टा घुमाते हैं। अब करेंगे तीसरी क्रिया, इसका नाम है पाद तल शक्ति विकासक क्रिया, सूक्ष्म क्रियाएं की तीसरी क्रिया। पैरों को फैलाते हैं, जमीन से लगाते हैं अंगूठे को, घुटना ना उठे, श्वास भरती अंदर, श्वास छोटी बाहर। गोल घुमाते हैं इसको। चौथी क्रिया करेंगे जानु शक्ति विकासक क्रिया। लीजिए, अपने घुटने को उठाएं, पहले श्वास भरें, नासिका से लगाने का प्रयास, छोड़ दीजिए, लीजिए, कम से कम 5 बार। पैर, घुटना, पिंडली, इसे इस प्रकार से पकड़ लेते हैं और गोल घुमाने का प्रयास करते हैं। श्वास के साथ अधिकतम ऊपर ले जाते हैं, प्रभाव महसूस होता है, पूरा बड़ा चक्र
घुटनों के लिए, घुटनों में आया सूखापन को दूर करने के लिए सीधा और उल्टा, घुटनों का दर्द ठीक करने के लिए सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। अब दूसरे पैर से करते हैं। जिस प्रकार से बायां पैर से की उसी प्रकार से दाहिना पैर से घुटने को नासिका से स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। इसे ब्लॉक करके पूरा गोल घुमाते हैं। बड़ा गोला ऊपर आते समय पूरा प्रभाव साइटिका की नसों पर, पैर के नीचे वाले भाग, ये करते हैं, घुटनों को हल्का सा दबाते हैं तो अनुभूति करने की। अब करेंगे जंघासन। के बाद आता है हमारी जंघा। जंघा शक्ति के लिए इस प्रकार से ऊपर, पैर की उंगलियों से लेकर के पैर के ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग पंजों का, फिर पिंडली, घुटना और ये जंघा, इसको ऊपर रख लेते हैं ऐसा। अब फिर ये दोनों हाथों को इस प्रकार से लॉक कर देते हैं, हाथों से पैर को, और ये श्वास के साथ जांघों का जोड़, जांघों की नसों, जांघों की मांसपेशियों पर पूरा प्रभाव, अधिकतम रोटेट करते हैं इसको। एक क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। दाहिने पैर से पूरा शरीर अंग प्रत्यंग लीजिए ऊपर, पूरा प्रभाव जंघा पर, पेट पर, सभी क्रिया 10-10 बार श्वास के साथ करते हैं। फिर पुनः इसे भी अपने हाथों से पकड़ करके घुमाते हैं। शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क में सही विचार आते हैं। शरीर एक साधन है हमारी साधना का। शरीर को ठीक रखने के लिए समस्त योगिक क्रियाएं। जंघा के बाद हमारा आता है कमर। कमर के लिए हम दोनों पैरों को फैला लेते हैं। इसका नाम है कटी शक्ति विकास क्रिया। दोनों हाथ ऊपर लॉक करते हैं, श्वास भरते हैं, बाईं ओर पैर के पास छोड़ते हैं, श्वास भरती है, पुनः गोल चक्राकार चक्की चालन क्रिया। कमर, शूणी, शक्ति विकास क्रिया। 3, 4, 5, मोटापा को दूर करने के लिए, कमर दर्द को दूर करने के लिए। 8, 9, 10, पुनः विपरीत। 2, 3, 4, 5, 6, 4, 8, 9, 10। बस चलिए अब करेंगे इस प्रकार से कटी के लिए।
कटी के लिए अब आता है हमारा पृष्ठ प्रदेश, कमर से लेकर के पीठ वाला भाग। इसके लिए दोनों हाथ को लॉक करते हैं, पकड़ लेते हैं कलाई को, ऊपर तानते हैं। अब पहले बाईं ओर, पूरा प्रभाव दाहिनी ओर, दाहिनी ओर, पूरा प्रभाव बाईं ओर। विपरीत प्रभाव, शरीर के विपरीत अंगों पर प्रभाव, पूरा शरीर को स्वस्थ करने वाला एक पैकेज। अब पृष्ठ प्रदेश के बाद में आता है हमारा हाथ। सामने उंगली को चलाते हैं पीछे, अंगुली शक्ति विकास क्रिया। श्वास के साथ में ऊपर नीचे, करपृष्ठ, करतल, पूरा नसों पे प्रभाव पड़ता है हाथों के, इसलिए इसका नाम है करतल, करपृष्ठ शक्ति विकास क्रिया। अब इसका बंद कर देते हैं और गोल घुमाते हैं। उंगलियों के बाद आता क्रम हमारा कलाई का, कलाई के लिए व्यायाम बहुत बढ़िया। श्वास के साथ सीधा, उल्टा, उल्टा घुमाते हैं। कलाई के बाद आता है भुजबल्ली। इस भुजबल्ली के लिए क्या करते हैं, दोनों हाथों को इस प्रकार से करते हैं, फैलाते हैं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं, जिस प्रकार से घड़ी का कांटा धीरे धीरे चलता है, और हथेलियों को उल्टी लगाते हैं। दोनों कान हमारे भुजबंद से सटे होते हैं, ऊपर देखते हैं, शरीर तना हुआ होता है। पूरी भुजबल्लियों के द्वारा पूरा प्रभाव भुजबल्लियों पर, धीरे धीरे, जितना धीरे हो सके उतना अधिक प्रभाव इस पे पड़ता है। पूरा हाथ जो है, हाथों की जो नसें हैं, हाथों का दर्द पूरा दूर होता है। चलिए पुनः एक बार अभ्यास करते हैं धीरे धीरे दोनों हाथों को। इसका नाम है भुजबल्ली शक्ति विकास क्रिया। छोटी छोटी क्रियाएं, सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। और अब करेंगे कोहनी के लिए। कोहनी के लिए इस प्रकार से सभी के द्वारा बहुत अच्छा हो रहा है। अब मुट्ठी बंद करके, मुट्ठी बंद करके अधिक प्रभाव पड़ता है। अब करेंगे भुजबंद के लिए। भुजबंद के लिए ऐसे मुट्ठी बंद, हाथ से जो लकड़ी चीरता है वो इस प्रकार से उसका पूरा व्यायाम होता है। अब चलाएंगे हम अपने कंधे को, स्कंद शक्ति विकास क्रिया, आगे पीछे पूरा। अब चलाएंगे ग्रीवा शक्ति विकास के लिए। श्वास भरें, धीरे धीरे सीधा नीचे, आंखें खुली हुई, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पीछे। अब ग्रीवा को दाहिनी ओर लुढ़का देते हैं, कान को इस कंध से लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ती हुई दाहिनी ओर, कान को इस कंध से लगाने का प्रयास। पूरा ग्रीवा को हम सक्रिय करते हैं, लचीली करते हैं, तनाव को दूर करते हैं। इसके बाद दूसरा क्रम करते हैं, इसमें ब्रह्म मुद्रा का क्रम। चलिए श्वास भरें, श्वास छोड़ती है बाईं ओर, अधिकतम पीछे देखने का प्रयास। श्वास भरती हुई सामने,
श्वास छोड़ती हुई दाहिनी ओर, पूरा प्रभाव ग्रीवा पर। श्वास भरती हुई सामने, श्वास भरती हुई पीछे। समय के साथ करने का प्रयास करें, 5-5 बार, 10-10 बार, फिर करें, गोल घुमा लेते हैं इसको धीरे धीरे। 3 बार सीधा। ये कहलाती ग्रीवा शक्ति, विकास शक्ति है। अब हम करते हैं नेत्र शक्ति। नीचे ऊपर नीचे करने का प्रयास करें, बाएं दाएं 10-10 बार करते हैं इस क्रिया को। अब पूरा गोल चक्राकार पुतलियों को चलाने का प्रयास। नेत्र शक्ति विकास क्रिया, आंखों की शक्ति को बढ़ाना, नेत्र के विकारों को दूर करने वाली क्रियाएं हैं। अब कर लेते हैं कपोल शक्ति। कपोल, फुलाते हैं गाल को, श्वास भरें, इस क्रिया को करने से चेहरे की पूरी झुर्रियां दूर हो जाती है। हमारे मुख के दांतों के जो दर्द संबंधी विकार है पूरे दूर होते हैं। फिर से ले, इस क्रिया को करने के लिए श्वास मुंह से लेते हैं, कांच चूज बनाते हैं, गालों को फुलाते हैं, यथाशक्ति रुकते हैं, श्वास को नासिका से छोड़ देते हैं। चलिए फिर से अभ्यास करते हैं इसका। अब करते हैं कर्ण शक्ति विकास क्रिया। इसी में दोनों कानों पे हाथ रखते हैं और वही क्रिया करते हैं। श्वास भरते हैं मुंह से, गालों को फुलाते हैं और दबाव कान पे पटक देते हैं। विराम देते हैं, मस्तिष्क कर लेते हैं सामने, मस्तक सामने को ढकेलते हैं, हाथ पीछे की ओर, आगे पीछे दाएं बाएं। क्रियाओं को विराम देते हैं। पैरों को खोल लेते हैं, दंडासन की स्थिति। हल्का सा नौका चालन कर लेते हैं। अब चलते हैं गुरुदेव के द्वारा दिए गए आसन। सबसे पहला आसन है हमारा मंडूकासन। वज्रासन में आकर के श्वास को भरे, दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर की ओर, मुट्ठी बंद, और दोनों मुट्ठी को अपने नाभि के बाजू में स्थापित करते हैं। श्वास भरे और श्वास खाली करते हुए सामने, ठुड्डी जमीन से लगाने का प्रयास, निगाहें सामने की ओर। इसमें हम श्वास को बिल्कुल कपालभाति के समान स्ट्रोक लगाए। अब हाथ को खोल लेते हैं, हथेली को, बाएं हथेली नीचे रखते, दाहिनी हथेली ऊपर, और श्वास को भरें। श्वास को खाली करते हुए पुनः मंडूकासन की स्थिति में श्वास, वही क्रिया करते हैं हम लोग। अभी दाहिनी हथेली को नीचे रखते नाभि पर, बाई उसके ऊपर,
करेंगे शस्त्रकासन। हमारा मंडूकासन जो है कब्ज के लिए, एसिडिटी, गैस और शुगर के लिए बहुत बढ़िया है। लीजिए दोनों हाथों को ऊपर श्वास भरते हुए, पूरा तनाव दूर करने वाला, थकान दूर करने वाला, आलस्य भगाने वाला, चलिए ताजगी लाने वाला। हाथ सामने, माथा जमीन पर, शांत। और वही कपालभाति की क्रिया, स्ट्रोक लगाते हैं। स्थिति में आ जाते हैं। और तीसरा वक्रासन। बाएं पैर को मोड़ करके बाएं पैर की जंघा के पास स्थापित करते हैं। जो पैर लंबा है वो हाथ ऊपर और ये दूसरे हाथ पैर में लपेट लेते हैं। पूरा प्रभाव पेट पर। पीछे देखें, इसमें भी हम वही स्ट्रोक लगाते हैं। वक्रासन का दूसरा भाव दूसरे पैर से करते हैं। बायां पैर मोड़ते हैं, दाहिना हाथ ऊपर पूरा लपेट लेते हैं। पीछे देखें, अब करेंगे गौमुखासन। दोनों पैर सीधे, बाएं पैर को दाहिने पैर के नीचे से ले जाते हैं, बाहर स्थापित करते हैं। दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर के घुटने पर घुटना स्थापित करते हैं। जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर, जो पैर नीचे वो हाथ नीचे से पीछे ले जा करके तानते हैं। और इसमें भी ऊपर देखें, पूरा प्रभाव। और फिर श्वास वाली क्रिया, श्वास को छोड़ने वाली क्रिया। दूसरे पैर से करेंगे। दूसरा पैर, अब दाहिना पैर नीचे, बायां पैर ऊपर। अब बायां हाथ ऊपर से ले जाएंगे और दाहिना हाथ नीचे से। प्रश्वास की क्रिया, रेचक की क्रिया। विराम देते हैं और तितली आसन कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। ऊपर, दोनों हाथों को इस प्रकार से घुमा लेते हैं, सीधा, उल्टा। और पीठ के बल आ जाते हैं, पेट के बल आ जाते हैं। तो मकरासन। जी, अब मैं कह रही थी आदरणीय योगाचार्य जी, अब हम प्राणायाम की तरफ चलते हैं। और कल जो है हमारे कुछ लेटे हुए आसन रह चुके हैं, वो क्लियर कर देंगे, पूरा कर देंगे हमारे। ओम जी। 25 मिनट हुए हैं अभी, जी है ना? तो प्राणायाम के लिए समय नहीं होता ना। जी जी। ओ, चलिए कमर सीधी कर लेते हैं, सुखासन में बैठ जाते हैं। सुखासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, जो भी जिसमें भी हम स्थिरम सुखम आसन, जिसमें सुख पूर्वक बैठ सकते हैं, उस आसन में बैठ जाते हैं। कमर सीधी, पूरे चक्र हमारे एक सीध में आ जाएं, ऐसी स्थिति आसन की हो। इसमें करते हैं हम पहला आसन भस्त्रिकासन। चलिए थोड़ा दूर जाइए योगाचार्य जी। हाँ, थोड़ा सा दूर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अतिशय सुंदर। बस बस बस।
भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी सांसों को लेना है और छोड़ना है। प्रारंभ करते हैं। थोड़ी गति बढ़ाते हैं इसमें और क्रिया के साथ करते हैं। दोनों हाथ ऊपर, इस प्रकार से। श्वासों को सामान्य करते धीमी गति में। लंबी गहरी श्वास ले, छोड़े। अब करेंगे कपालभाति और हमारे जो भी हमारे साधक भाई हैं हनुमान चालीसा का पाठ करें। कोई भी भाई कर सकते हैं, बहन कर सकती है। जी ओम, एक प्रश्न था। जी प्रश्न ये है कि जो रीढ़ की हड्डी में जो गैप हो जाते हैं L3, L4, L5, इसके लिए विशेष आसनें कौन कौन सी है? जी, बाकी के लोग कपालभाति करें। जो पीछे वाला जो रीढ़ का जो है, इसमें जो आगे पीछे वाली जो क्रिया जो है हमारी कहना चाहिए, उन क्रियाओं को ही हम लोग को दिया गया है। ज्यादा विशेष इसमें जो है ये एक कहना चाहिए हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, यानी हमारे जो डॉक्टर लोग कहा जाता है चाहे, तो इसके संबंध में विशेष बताएंगे। बाकी हमें जो क्रियाएं जो है रीढ़ के संबंध में, तो आगे अब पीछे वाली होने वाली क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम उसे ठीक कर सकते हैं, यह हमें मतलब बताया गया है। इसी में जो हमारे धीरेन्द्र स्वामी जी जो रहे हैं उनकी क्रियाएं भी मतलब कमर की यानी रीढ़ की हड्डी के लिए क्रियाएं दी हुई है। तो वो क्रियाएं भी 5-6 क्रियाएं दी हुई है। उन क्रियाओं को भी हम करेंगे मतलब आगामी समय में, तो जिनके माध्यम से उस पर प्रभाव पड़ता है वो ठीक होती है। इस प्रकार के उनके प्रमाण दिए गए हैं। हम करते हैं अब जी ओम, तो कल उन पर ही चर्चा करें, और ये बहुत समस्या आ रही है तो जी 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 ओम। जी ओम। जी आदरणीय विनय भैया, आप करें हनुमान चालीसा का पाठ। जी जी ओम ओम जी, मैं करता हूँ। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि को बित कही सखे कहाते,
तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, राम लखन सीता सहित, हृदय बसाओ सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो परिवार की जय, जय श्री राम, जय जय श्री जी। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम अतिशय सुंदर सुंदर, खूप छान. त्रिबंध प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध के साथ श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, यथाशक्ति रुकने का प्रयास। पहले जालंधर बंध खोलें, उद्यान बंध और मूल बंध, पुनः अभ्यास करते हैं बाह्य प्राणायाम का। पूरी नाभि पीठ से चिपकाने का प्रयास। उत्सर्जन संबंधी, मल त्याग संबंधी, मूत्र विकार संबंधी पूरा का पूरा लाभ। एक अभ्यास और। पूरी श्वास को बाहर करते हुए अग्निसार की क्रिया कर लेते हैं। पूरा पेट पिचका हुआ, अंदर बाहर, अंदर बाहर, दाएं बाएं पूरे आत्म को घुमाते हैं आंतरिक बल से। अब करेंगे अंतः कुंभक प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। इसके लिए गले को सिकुड़ते हुए श्वास को भरेंगे। जब श्वास निकालना रहा तो दाहिनी नासिका से को बंद करके बाएं नासिका से बाहर करते लीजिए। दो
दोनों बंधों के साथ मूल बंद, जालंधर बंद। पूरी श्वास अंदर भरी हुई, रोम रोम तक पूरा प्रभाव। ओज और तेज की वृद्धि का भाव करते हुए दाहिनी नासिका को बंद करती, बाएं से बाहर। पुनः अनुलोम विलोम प्राणायाम